नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हमारे बाबा नीम करौली वाले बाबा का दिव्य संदेश। नीम करौली वाले बाबा का जो भी स्मरण करके अपनी मनोकामना रखते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नीम करौली वाले बाबा को मैं बचपन से देखती आई हूँ। ये मेरे पिताजी के गुरु रहे, ये मेरे पतिदेव के भी गुरु हैं और बहुत से लोग इनको मानते हैं। इनकी लीला अपरंपार है। इतनी प्यारी मुस्कुराहट गुरुजी की, बाबा की, मैं क्या ही बताऊं। मेरे पिताजी इनके बारे में हमें बताते थे। बहुत ही चमत्कारी हैं हमारे नीम करौली वाले बाबा। तो मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने नीम करौली बाबा का दिव्य संदेश। तो यहाँ पर मैंने रखा है आप लोगों के लिए द चैरियट का कार्ड ऑप्शन 1 में। यदि आपको ये कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप इसको चुनें, और यदि आपको ऑप्शन 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है एस ऑफ कप्स, तो आप इसको चुनें। जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है उनको बताने वाली हूँ नीम करौली वाले बाबा की तरफ से आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए क्या संदेश आ रहे हैं। ये संदेश आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में से आपको एक ऑप्शन चुनना है जो आपको अधिक पसंद हो, ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, उस कार्ड को आपको चुनना है। और मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपके जीवन में नीम करौली वाले बाबा की तरफ से क्या संदेश आ रहे हैं। जय नीम करौली वाले बाबा। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, श्री पार्वती देवी मैया की जय। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। गणेश जी, लक्ष्मी मैया, शिव जी, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, पार्वती मैया। हे नीम करौली वाले बाबा, मुझसे कुछ गलती हुई हो तो उन्हें क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें, और बताएं जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 चुना है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं उनके जीवन के लिए। हर हर महादेव। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड, हर हर महादेव। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप जो है अपनी बात को कहने के लिए, यदि यहाँ पर ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि सही बात के लिए आप एक कठिन से कठिन रास्ता चुनते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपका अपना हो, चाहे वो पराया हो। यदि वो गलत है तो उसके प्रति आप एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, सही के लिए बोलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप ईमानदारी से चलते नज़र आ रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आपका व्यक्ति है जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपको उससे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, लेकिन उसने कुछ गलत किया है और उसको एक तरीके से आपको उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नज़र आ रही है और आप उसे समझा रहे हो, वो आपसे नाराज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप उसको छोड़ते भी नज़र आ रहे हैं, आप उससे कड़वे वचन भी बोलते नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और अधिक से अधिक आप सत्य बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ भी नहीं किया और अचानक से यहाँ पर लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो गई है। गुरुजी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते, कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि आप ठीक हो, चाहे कोई आपसे नाराज़ हो, परेशान हो, लगता है यदि आपको आप ठीक हो तो आपको सही निर्णय लेना है। सही चीज़ के लिए कोई भी आपसे नाराज़ हो जाए, कोई भी आपसे खुशी ना हो, दुख हो, दुख से आपसे बात ना कर रहा, तो आप सही रास्ते को ना छोड़ें। और देख लेते हैं यहाँ से। जय गुरुजी, संदेश बताएं। हर हर महादेव। ओके, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके जो निर्णय आपने लिए हैं उसके प्रति आपका दिल बहुत टूटा हुआ है, लेकिन आपने ये सोचा कि ये सही था, मैंने जो भी किया वो सही है और सही के लिए मेरे बीच में कोई भी आएगा, चाहे वो मेरा हो, पराया हो, मैं सही ही डिसीजन लूँगा, मैं निर्णय सही लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी छोड़ना पड़े। आप सही मार्ग पर चलते नज़र आ रहे हो। दुखी हो, कुछ लोग आपसे गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने हमारे प्रति ऐसा बोल दिया, लेकिन आप सत्य की आगे जो है झुक नहीं रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं सत्य बोलूँगा। हिंसा से दूर होते नज़र आ रहे हैं, मतलब सही के लिए भी अपने व्यक्ति की से भी आप यहाँ पर लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको दुख है, कष्ट है, लेकिन फिर भी आप
ऐसा निर्णय ले रहे हो, सही निर्णय ले रहे हो, चाहे कुछ भी हो। मैं सही बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, सही का साथ दूंगा। हर हर महादेव। ये कार्ड अपने आप आ गया लेकिन नहीं लेना है। हर हर महादेव। ओके, 4 ऑफ कप देख रही हूँ। इस निर्णय की वजह से आपके जीवन में ऐसे कुछ संदेश आए हैं, ऐसे कुछ समय आया है जिसके लिए आपको कुछ ऐसे नए अवसर मिले थे, वो भी आपको छोड़ने पड़े। बताएं गुरुदेव क्या है संदेश। हर हर महादेव। देखो परिवार भी रूठा हुआ नजर आ रहा है मुझे। लग रहा है कि परिवार में कलेश हो रही है कि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कह दिया। लेकिन आपके अंदर का जो एक व्यक्ति है, कि एक इंसान है जो कह रहा है कि आपको सही निर्णय लिया आपने और आपने सही किया, चाहे कोई नाराज हो। लेकिन ईश्वर की तरफ से आपके अंदर ये जो ईमानदारी आई है, ईश्वर की तरफ से जो ईमानदारी आई है, वो बहुत कम लोगों में आती है। आपके अंतरात्मा आपसे कह रही है, गुरुजी कह रहे हैं सही रास्ते पर चलना है आपको। और जान लेते हैं। हर हर महादेव। ओके, और चाहे आपका परिवार आपसे रूठा हो, लेकिन आपको नज़र आएगा आने वाले टाइम में कि आपने सही डिसीजन लिया है और आपके जो निर्णय हैं आपको आगे जाके लाभ दे रहे हैं। अभी चाहे बहुत से लोग आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये जो है निर्णय इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसको दिक्कत होगी, परेशानी होगी आगे चल के। लेकिन नहीं, आपने सत्य बोला है, आपने हिम्मत की है और इसके लिए आपको ईश्वर भी न्याय दे रहे हैं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, आगे जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि आपने सबके लिए अच्छा बोला और सत्य के लिए साहस किया। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में मैं देख रही हूँ एक नया रास्ता, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है मुझे, और जीवन में एक नई रोशनी का आप यहाँ पर अनुभूति करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन उससे पहले परिवार में थोड़ी सी कलेश यहाँ पर होगी, ये ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक मज़ा नहीं आता जीतने का, जब तक हमारे प्रतिद्वंदी ना हो, जब तक हमारा विरोध करने वाले लोग ना हो। तो विरोध कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग आपका, लेकिन जीत आपकी होगी। उनको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ, इसके सही निर्णय थे, इसने सही किया, इसलिए इसको यहाँ पर सही चीज़ की प्राप्ति हुई है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि लोग चमत्कार को नमस्कार करते नज़र आ रहे हैं। जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे आपके निर्णय का यहाँ पर निर्णय की सराहना करते नज़र आ रहे हैं। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। हर हर महादेव। ऑप्शन 2, यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए बताएंगे यहाँ पर हम नीम करौली वाले बाबा जी की तरफ से दिव्य संदेश। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हर हर महादेव। जय नीम करौली वाले बाबा। गुरु जी गलती को क्षमा करें। ऑप्शन 2 के लिए मार्गदर्शन करें, मैं इनकी मदद कर सकूं, मुझे इस काबिल बनाएं। हर हर महादेव। 10 ऑफ सॉर्ड। बहुत दुखी थे, भगवान के आगे रोए हो, परेशान हुए हो और समाधान मांग रहे थे। आपकी स्थिति इस प्रकार कुछ नज़र आ रही है मुझे। आपको कई लोगों ने धोखा दिया है आपके जीवन में। आपने जिस पर विश्वास किया उसने ही आप पर जो है आरोप लगाया, उसी ने आपको दगा दिया। अच्छा किया, लेकिन आपको भलाई नहीं मिली, बुराई ही मिली। लोगों ने आपको समझा नहीं। आपके अंदर के व्यक्ति की ईमानदारी, साहस, पराक्रम को किसी ने नहीं समझा। और जानेंगे। ऐसे आप थे, लेकिन अब आपने लड़ना सीख लिया है। यानी ये परिस्थिति जो आपकी रही है, लोगों ने जो आपको धोखा दिया, उससे आप बहुत कुछ संवरे हैं। और आपका जो खराब समय चल रहा था पिछले टाइम में, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आपने खराब परिस्थिति देखी है, पतनकारी समय देखा है, बहुत ज़्यादा आपके प्रतिकूल समय चला है, दिक्कत में रहे हैं आप। और जान लेते हैं। हर हर महादेव। और कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं आपके लिए। गणेश जी, लक्ष्मी मैया, शिव जी, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, पार्वती मैया। हे नीम करौली वाले बाबा, कृपा करें ऑप्शन 2 पर। ये आ गया एक संदेश। ओके, द एम्परर। ओके, देखो आपको अपने जो भी आपने बुरा समय देखा वो बीत चुका है। द एम्परर की एनर्जी आ रही है और अपने जीवन में अपने आप की एक नई छवि बनाए। अपने आप को एक राजा की तरह आपको सोचना है, विचार करना है, क्योंकि आप अपने घर के मुखिया हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो जीवन में। द एम्परर की एनर्जी आई है। कठोर निर्णय लेने से पीछे ना हटें। एक राजा जब युद्ध की स्थिति आती है तो युद्ध भी करता है, जहाँ पर समझौते की बात आती है तो समझौता भी करता है। तो समझौता, जहाँ समझौता करना है वहाँ समझौता करें, और जहाँ पर निडरता से निर्णय लेना है वहाँ निडरता से निर्णय लें, चाहे किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे। लेकिन एक राजा जब प्रजा के लिए जो जरूरी होता है, जो सही होता है, वही निर्णय लेते हैं, चाहे उसके लिए उनको चाहे दुख हो, कष्ट हो। जो
गलत है वो गलत है, ऐसा आपको सोचना है। राजा के आगे क्या होता है, न्याय जब वो करते हैं तो कोई सगा संबंधी नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ न्याय और अन्याय की बात होती है। तो जिसने न्याय किया है उसको माफ़ करें, जिसने अन्याय किया है उसको छोड़ दें अपने कर्मों पर। हर हर महादेव। उसको ईश्वर सजा देंगे जैसे कुछ उसके कर्म हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओहो ओहो, मेरे कहने से ही पहले आप बहुत ज़्यादा ऐसे निर्णय ले चुके हो। लाइक मुझे नज़र आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। अब तक ठोकर खाते रहे हो लेकिन अब उठ खड़े हुए हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, अपनी तलवार को साफ करके अब उठ खड़े हुए हो और मन में आपने सकारात्मकता के विचार बांध लिए हैं और आपको करना है कुछ नया, तो कुछ नए डिसीजन भी लेने होंगे। और निकाल लेते हैं यहाँ से। ओहो 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 ओहो, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, सबसे अच्छा कार्ड है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने स्टेटस पे अवश्य लगाएं, अपने वॉलपेपर पे अवश्य लगाएं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। यदि आपने जिस प्रकार मैंने निर्णय बताए हैं लेने के लिए, उस प्रकार यदि आपने निर्णय लिए, कठिनता कठोरता यदि कोई गलत है अपना है तो उसे भी माफ़ नहीं करना है, ऐसा आपके में रीडिंग में आ रहा है। सही निर्णय लेना है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी कहती है कि आने वाले टाइम में आपने जो ये समय देखा है और आपने हिम्मत साहस से इस समय को निकाला है, इसीलिए आपकी लाइफ में ये वाला टाइम आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कर्म आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, कर्म आपको करना है। आपको 100% यहाँ पर सफलता मिलेगी। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको सहायता भी मिलती नजर आ रही है ईश्वर की तरफ से, और गुरुजी आपके लिए उच्च सहायता भी देते नजर आ रहे हैं मुझे। हर हर महादेव। किस्मत साथ दे रही है। 10 ऑफ, यहाँ पर एक आ गया है 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोगों को देखकर आप बहुत दुखी हो। कोई महिला है जो कष्ट में है, परेशान है, आप उसको देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो, है ना। उसकी परेशानी को अपनी परेशानी मानते नजर आ रहे हैं। यदि यहाँ पर महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थिति आ रही हैं जो थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करती आ रही हैं। एक कार्ड और, ओके ओके। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए संदेश आया है। गुरुजी कह रहे हैं कि एक जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो एक सा नहीं होता। यहाँ पर नज़र आ रहा है सफलता मिलती नज़र आ रही है, लेकिन किसी व्यक्ति की वजह से आप परेशान हो। देखो, दूसरे व्यक्ति की परेशानी को अपनी परेशानी मान लेना, अपने कामों को रोक लेना है। यानी कि आपको जो नकारात्मकता है जीवन में, देखो ये परिस्थिति में वो जो फंसी हुई हैं वो बहुत जल्द निकल जाएंगी, और इसके लिए उनको परिश्रम करना होगा। महिलाएं हैं, उनको सकारात्मकता अपने जीवन में लेकर आनी पड़ेगी, तब जाके उनको सफलता मिलेगी। यहाँ पर सफलता अवश्य मिलेगी। आप योग्य हो, आप इस कुशलता से अपने आप को इस स्थिति से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? केवल और केवल आपको सकारात्मक सोचना है। जो चला गया उसके बारे में नहीं सोचना है, जो है अभी आपके हाथ में है। कभी भी आप नई शुरुआत के लिए तैयार हो सकते हो, कभी भी नई शुरुआत कर सकते हो। नई शुरुआत के लिए कोई भी कभी भी ऐसा ना सोचे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर पतनकारी समय भी इस स्थिति में हो सकता है, क्योंकि तो आप देखें कि रीडिंग यहाँ से शुरू हुई थी, ये आ गया कार्ड, लेकिन ये कार्ड भी आया है। यानी शुरुआत आप कभी भी किसी भी मोड़ पर, अंत वाले मोड़ से भी आप जीरो से रीस्टार्ट कर सकते हो। तो करें, जीरो से रीस्टार्ट आपको करना है, लेकिन सकारात्मकता का स्वागत। यहाँ पर सकारात्मकता, यानी कि मैं इतना आपसे कहूँगी कि आपके विचार यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं कि आप मुझसे सकारात्मकता मांगोगे, हिम्मत मांगोगे, कौशलता मांगोगे, कुशलता मांगोगे, योग्यता मांगोगे, साहस मांगोगे, मैं आपको दूंगा। लेकिन आप यदि अपने आप से हार करके बैठ जाओगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि एक माँ भी सोचती है कि मेरा बच्चा रोएगा तब मैं उसको दूध पिलाऊंगी। तो यहाँ पर जब माँ, एक बहुत ही खूबसूरत रचना है ईश्वर की, तो जब वो ऐसा सोच सकती हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं कि आपको अपने काम के लिए एफर्ट्स लगाना है, खुद से अपने आत्मविश्वास को जोड़ना है। उठें,
आत्मविश्वास की कमी यदि आपके अंदर रही तो फिर आपको यहाँ पर जीत में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा सकारात्मक सोचा अपने बारे में कि मैं नहीं हार सकता, मैं ये काम करूँगा, जीरो से स्टार्ट करूँगा। क्योंकि आप एक चीज़ सोचें कि ज़ीरो ही 1 को 10, 10 को 100, 100 को 1000, 1000 को लाख, लाख को करोड़ बनाता है। एक ज़ीरो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़ीरो से पीछे नहीं हटें, ज़ीरो से ना डरें। तो आपको करना है ज़ीरो से रिस्टार्ट, अपने जीवन को पावन, महत्वपूर्ण और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सकारात्मकता का साथ कभी ना छोड़ें। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों से मेरा एक और निवेदन रहेगा कि आप चैनल को अवश्य लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, इन पर विश्वास करके अवश्य ही इन उपायों को आपको अपने जीवन में उतारना है। मेरा खुद का पर्सनल, खुद का ये व्यक्तित्व ये बता रहा है कि गुरुजी की बहुत महिमा है, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा दृष्टि की है। तो आपको विश्वास रख के, मुझ पर, गुरुजी पर विश्वास रख के इन उपायों को अवश्य करना है। तो मिलते हैं कल ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। जय नीम करौली वाले गुरुजी।